तीन साल से जेल में रहने के बाद हत्या के दो आरोपी बरी, साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया दोषमुक्त। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। मंझोल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत का फैसला अभियोजन 8 गवाहों के बावजूद आरोप साबित करने में रहा नाकाम। हत्या जैसे गंभीर मामले में करीब 3 वर्षों से जेल में बंद दो युवकों को आखिरकार अदालत से बड़ी राहत मिली है। सत्र न्यायालय मंझोल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सोमवार को सत्र वाद संख्या 721/2024 में फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में आरोपित दोनों अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत से बरी किए गए अभियुक्तों में मंझोल थाना क्षेत्र के बाबा टोला निवासी अरुण कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के पुत्र दर्शन कुमार उर्फ डोंगा तथा अच्छे लाल सहनी टोला निवासी श्याम प्रकाश पोदार के पुत्र राहुल कुमार उर्फ मंगरू शामिल हैं। दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद थे। 3 साल जेल में रहे, लेकिन अदालत में आरोप साबित नहीं हुआ। मामला हत्या जैसा गंभीर था और पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया। लेकिन मुकदमे की लंबी सुनवाई के बाद जब अदालत में अभियोजन पक्ष को अपने आरोपी को प्रमाणित करने का अवसर मिला तो वह दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अदालत में अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई। इनमें प्राथमिकी के सूचक, मामले के अनुसंधानकर्ता तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक भी शामिल थे। बावजूद इसके अभियोजन पक्ष ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिसके आधार पर दोनों आरोपितों को हत्या का दोषी ठहराया जा सके। अंततः साक्ष्यों की कमी के कारण अदालत ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया। पुलिस पर दबाव बनाकर स्वीकारोक्ति कराने का आरोप। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में दलील दी गई कि दोनों युवकों को पुलिस ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के हिरासत में लिया था। अधिवक्ता के अनुसार पुलिस ने दबाव बनाकर दोनों से स्वीकारोक्ति बयान कराया और उसी आधार पर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई। मामले में आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 201 साक्ष्य मिटाने, गायब करने तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप लगाए गए थे। बचाव पक्ष का कहना था कि जब अदालत में इन आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य ही सामने नहीं आया तो यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर किन आधारों पर दोनों युवकों को इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। 8 गवाह, लेकिन आरोप साबित करने में अभियोजन विफल। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह रहा कि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 8 गवाहों को प्रस्तुत किया। इनमें पुलिस अधिकारी से लेकर चिकित्सक तक शामिल थे। इसके बावजूद आरोपों की कड़ी अदालत के सामने मजबूत नहीं हो सकी। न्यायालय में किसी भी आपराधिक मामले में केवल आरोप लगना पर्याप्त नहीं होता। अभियोजन को आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से साबित करना होता है। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद भी अभियोजन पक्ष दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सका। इसी आधार पर अदालत ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया। आपको बताते चलें कि यह मामला मंझोल के अच्छे लाल सहनी टोला निवासी शंभू सहनी के पुत्र संजय कुमार सहनी की हत्या से जुड़ा था। पुत्र की हत्या के बाद शंभू सहनी ने चेरिया बरियारपुर मंझोल ओपी थाना में कांड संख्या 131/2023 दर्ज कराया था। बताया गया कि प्राथमिकी की शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। बाद में पुलिस अनुसंधान के क्रम में दर्शन कुमार उर्फ डोंगा और राहुल कुमार उर्फ मंगनू को इस मामले में आरोपी बनाया गया। गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। देखते ही देखते मुकदमे की प्रक्रिया लंबी होती गई और दोनों आरोपी करीब 3 वर्षों तक जेल में रहे।
फैसला आने के बाद परिजनों ने ली राहत की सांस। अदालत के फैसले के बाद दोनों अभियुक्तों के परिजनों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद उन्हें न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। हालांकि इस फैसले ने पुलिस की जांच और आपराधिक मामलों में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि यदि अदालत में आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे तो जांच के शुरुआती चरण में दोनों युवकों को आरोपी बनाने का आधार कितना मजबूत था। यह मामला एक बार फिर यह सवाल छोड़ गया है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में केवल संदेह और कथित स्वीकारोक्ति के बजाय ठोस, स्वतंत्र और न्यायालय में टिकने वाले साक्ष्य जुटाना पुलिस जांच की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्यों नहीं बन पा रहा है। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद दोनों अभियुक्तों को हत्या के इस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है और उनके परिवारों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। बेगूसराय के मंझोल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।